हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु क्लासरूम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो डेट है वो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर है। और आज के दिन हम नेशनल यूनिटी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल यूनिटी डे हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के दिन को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के नाम से भी हम जानते हैं। देखते हैं कि हम आज के दिन को नेशनल यूनिटी डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। इसके पहले हम शुरू करें तो आपको ये पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो भारत के आजाद होने में और भारत में कई राज्यों का विलय करवाने में बहुत ही बड़ा योगदान है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए तो हम उनके बारे में थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम उनके थोड़े से परिचय के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जन्म उनका कब हुआ था, 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो नाडियाड गुजरात में हुआ था। आज का जो गुजरात है वहां पे ये नाडियाड पाया जाता है। अगर हम मृत्यु के बारे में बात करें तो 15 दिसंबर 1950 में इनकी मृत्यु हुई थी। बॉम्बे, जो बॉम्बे राज्य है वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। अगर यहाँ पे हम उपाधि के बारे में बात करें तो इनका नाम है वल्लभ भाई पटेल, लेकिन हम सरदार, इनकी जो उपाधि मिली थी वो बरदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था। वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ की याद रखिएगा, वहाँ की जो महिलाओं ने उनको ये सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनके पद के बारे में तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, याद रखेंगे इसको, डिप्टी पीएम। और जो होम मिनिस्टर है, पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर हम यहाँ पे बात करें इनका उपनाम, हम इनको और किस नाम से जानते हैं तो आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष के नाम से भी हम इनको जानते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ देखते हैं, कुछ रियासतें हैं जो कि जिनको भारत में मिलाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान है। जैसे कि पहला जूनागढ़, ठीक है। अब यहाँ पे जो नवाब, जो यहाँ के नवाब थे वो पाकिस्तान में विलय चाहता था, ठीक है। वहाँ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान में अपने राज्य का विलय चाहते थे, पर जनता ने भारत का समर्थन किया। लेकिन वहाँ की जो जनता थी वो भारत का समर्थन करती है, तो इसको भारत में मिलाने में विलय तिथि जो 9 नवंबर 1947 में भारत में मिला लिया गया था। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अगर हम बात करें हैदराबाद, हैदराबाद के जो निजाम थे, निजाम कहाँ के थे? तो वो हैदराबाद के थे और उन्होंने, वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। तो यहाँ पे ऑपरेशन पोलो जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया था, तो हैदराबाद के निजाम को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। 5 दिवस का ये 5 डेज का, ओके, 5 डेज का ये ऑपरेशन था। 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक 1948 में चला था, जिसके तहत जो सेना ने मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर में, मतलब कि उन्होंने बोला था ये ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में मिला लिया था। अगर हम तीसरे बात करें तो कश्मीर का, कश्मीर जो पाकिस्तान के हमले के बाद जो राजा हरि सिंह है, ठीक है, राजा हरि सिंह कश्मीर के जो राजा थे, वो पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो उस टाइम इसका भी जो क्रेडिट किसको दिया जाता है, कश्मीर का भारत में मिलाने में, तो ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। इसी तरह से 1949 तक भारत लगभग पूर्ण रूप से एकीकृत राष्ट्र बन गया। तो इसमें आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा मतलब योगदान दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, हम इसमें योगदान देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उनके सम्मान और स्मृति के बारे में। तो देखिए यहाँ पे स्मृति, अगर हम लोग बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, ये गुजरात में आपको दिखेगा नर्मदा नदी के तट पर, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है। 182 मीटर का ये प्रतिमा है। उद्घाटन इसका कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2018 में हुआ था। इस बात को हम याद रखेंगे। आप देख रहे हो 31 अक्टूबर मतलब नेशनल यूनिटी डे के दिन ही हुआ था, लेकिन 2018 ईयर इसका याद रखेंगे। एक और चीज, इनको भारत रत्न, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। कब किया गया है? तो 1991 में किया गया। लेकिन ये कब किया गया था? मरणोपरांत,
ठीक है, मरणोपरांत इनको ये सम्मान दिया गया था। 1991 में भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे इनका बहुत ही फेमस एक कोट है, देखिए, हमें अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए उतनी ही मेहनत करनी होगी जितनी उसे पाने के लिए की थी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि अब आप मेहनत करना छोड़ दें, या फिर ऐसा, मतलब इनका कहने का मतलब है कि सबसे ऊंचा हमारे लिए क्या होना चाहिए, सबसे उच्च स्थान पर तो हमारे लिए हमारा राष्ट्र होना चाहिए, हमारा देश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें स्वतंत्रता मिल गई है तो अब हम उसका मिसयूज करें। जैसे बहुत इस टाइम क्या होता है कि जब आजाद नहीं हुआ था तब आप लोग को पता होना चाहिए कि वोट करने के लिए, वोट का जो अधिकार पाने के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं सेनानियों ने। लेकिन अभी क्या होता है कि बहुत लोग नहीं देते हैं, बहुत लोग भाग नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उस चीज को समझना चाहिए। यही चीज सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पे कहते हैं। तो ये था आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती पर कुछ उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आप हमें फॉलो करें और अनु क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।